Hello everyone, good evening. Welcome to today's session. How are you all? How are you my rock stars and my Unacademy champions? कैसे हैं आप सब? और आज का एक न्यू वीडियो है विद न्यू टॉपिक एंड आज कुछ हम बढ़िया लर्न करने वाले हैं. यस, वी हैव अ न्यू टॉपिक टुडे, वो भी एक हिंदी में पढ़ेंगे हम. तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए फॉर मोर एंड मोर लर्निंग. राइट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. स्पेशली सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अपने आप को. आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6, 7th एंड 8th. मैं अनअकैडमी पे आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ, जिसमें मैं एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ. उसमें इंक्लूडेड है हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं. राइट, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं अनअकैडमी ऐप पे पढ़ाती हूँ. फॉर मोर एंड मोर लर्निंग आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, जिसमें डेली हमारे पास स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती हैं. और साथ ही साथ हमारे प्लस बैचेस, मेरा प्लस बैच भी चल रहा है विच इज़ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 to 4 PM, जिसमें आप डिटेल लर्निंग कर सकते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. एंड येस, वहाँ पे भी मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगी. ठीक है, तो आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर. और मेरा कोड है, अगर आप मेरी स्पेशल फ्री क्लास देखना चाहते हैं, मेरा कोड है नेहा YT लाइफ. ये मेरा कोड है नेहा YT लाइव. जस्ट रिमेंबर इट. आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास. और साथ ही साथ आपको अगर प्लस पे आने की सोच रहे हैं और प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं एंड गेट 10% ऑफ. राइट, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एंड गेट 10% ऑफ. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस के बहुत सारे फ़ायदे हैं. मैं आगे जाके इसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगी, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स लर्निंग वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा. तो गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप. आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो करो, मेरा नाम सर्च करो नेहा सूद एंड यू विल बी एबल टू फाइंड मी. और जाके आपको क्लिक करना है फॉलो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, जिससे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में, मेरे कोर्सेज के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेशन द नेशन. इसका मतलब ये है इस चैप्टर का, दिस इज़ द क्लास 8 टॉपिक, हिस्ट्री का चैप्टर है ये. राइट, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जैसे धीरे धीरे हमने देखा कि इंडिया में ब्रिटिश रूल फैलना शुरू हो गया था, ब्रिटिश राज हो गया था हर जगह. मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गए थे, मुग़ल एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था. अब सारा राज ब्रिटिशर्स का था. ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंडिया में आए थे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, उन्होंने अपना रूल कर लिया था पूरे इंडिया को. अब वो क्या चाहते थे कि जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वो पूरे नेशन इंडिया को जैसे रूल कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी एजुकेटेड. इंडिया में एजुकेशन वॉज नॉट दैट गुड एट दैट टाइम, इतनी अच्छी नहीं थी. उनके क्या व्यूज़ थे एजुकेशन को रिलेटेड, क्या क्या वो सिस्टम में चेंजेस लाए, कैसे वो वेस्टर्न एजुकेशन फोर्स कर रहे थे इंडिया के अंदर, एंड मैनी मोर थिंग्स. हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. राइट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिविलाइजेशन द नेटिव. सिविलाइजेशन द नेटिव मतलब हमने अपने आप को, हमने अपनी जो आसपास के लोगों को है उसको क्या करना है, सिविलाइज करना है. मतलब पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन से रिलेटेड. राइट, सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड, एजुकेशन इज़ अ सिविलाइजेशन मिशन. मतलब अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सब कुछ करेंगे, वी विल बी मोर सिविलाइज, वी विल बी मोर डिसिप्लिन्ड होंगे और सब कुछ होंगे. राइट,
सो एजुकेशन इज़ अ सिविलाइजेशन मिशन। अब मिशन बन चुका था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का, कि हमने इंडिया को एक एजुकेटेड कंट्री बनाना है, क्योंकि वो वहाँ पे राज कर रहे थे और वो चाहते थे कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सब सिविलाइज्ड हों, एजुकेटेड हों, क्योंकि जो जहाँ से वो आए हैं वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो बिफोर एजुकेशन एक्ट 1870 वेरी फ्यू स्कूल्स एग्जिस्टेड। मतलब 1870 में जब ये एक्ट पास हुआ था एजुकेशन का, उससे पहले इंडिया के स्कूल्स, इंडिया के अंदर कोई ख़ास स्कूल्स वगैरह नहीं थे। स्कूल्स थे पर थोड़े बहुत बच्चे जहाँ जाते थे पढ़ने लिखने, और एज सच कोई प्रॉपर रूल नहीं था स्कूल ऐसा होना चाहिए, इतनी क्लास के बच्चे इस क्लास में बैठेंगे, जैसे हम आजकल फॉलो करते हैं वैसा कोई रूल नहीं था, राइट। स्कूल्स वर रन बाय द चर्च और वेल्दी पीपल। तो स्कूल्स जो थे वो थे, रन किए जाते थे बाय द चर्च और वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल मतलब अमीर लोगों से या चर्च द्वारा ही रन किए जाते थे। चाइल्ड लेबर वॉज इन प्रैक्टिस। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इधर उधर अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, उन्होंने ये सब चीज़ें नोटिस की कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वो लेबर बन के, लेबर क्या काम कर रहे हैं वो, ठीक है, चाहे वो अपने घर का किसी हेल्पिंग हैंड हो या कुछ भी हो। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कंपलसरी एजुकेशन केम आफ्टर 1870। तो पहले एजुकेशन वॉज नॉट दैट कंपलसरी। ये याद रखिएगा कि एजुकेशन इतना ज़रूरी नहीं था किसी वुमेंस के लिए, तो खासकर एजुकेशन वॉज नॉट देयर। और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल्स कंपलसरी एजुकेशन केम आफ्टर 1870। 1870 के बाद कंपलसरी हो गई एजुकेशन, राइट, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी आने लग गए। थॉमस एर्नोल्ड, अ एजुकेशनल थिंकर, फेल्ट दैट द स्टडी ऑफ क्लासिक वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिसिप्लिन द माइंड। तो अगर आप, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो और आप, तो फिर उसके बाद आपको डिसिप्लिन कैसे आएगा? वही वो थॉमस अर्नोल्ड कहना चाहते थे, ही वॉज एन एजुकेशनल थिंकर। वो कहना चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिसिप्लिन दी माइंड। मतलब अपने माइंड को, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए स्टडी ऑफ क्लासिक वॉज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, तो साथ ही साथ वो वेस्टर्न एजुकेशन भी लाना शुरू हो गए और बहुत ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए, राइट। सो एजुकेशन इज़ अ सिविलाइजेशन मिशन, हमने अभी इसके अंदर पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं क्या है बेसिकली। How British saw the education, the tradition of orientation. In 1783, William Jones, a linguist, was appointed as a junior judge at Supreme Court that company had to set up. He started studying ancient texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicines and other sciences. तो इन 1783 विलियम जोन्स, अ लिंग्विस्टिक, जिनको बहुत सारे लैंग्वेजेस की जानकारी थी, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में, दैट द कंपनी हैज़ सेटअप, जो कंपनी ने बना रखा था, नॉट बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। Englishmen like Henry Thomas, Colebrooke and Nathaniel Hallhead was busy discovering the ancient Indian heritage, mastering in Indian languages and translating Sanskrit and Persian work into English. तो हमारा इंडियन कल्चर भी बहुत चीज़ें लिखी गई थी इंडियन कल्चर में, जो इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, क्या पता वो तमिल में हो, संस्कृत में हो। आपको पता है हमारी पुरानी लैंग्वेजेस भी थी, प्राकृत लैंग्वेज,
पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। तो वो भी पढ़ना शुरू हो गए थे, राइट। और कुछ चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे थे एंशियंट इंडियन हेरिटेज के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में। अ मद्रासा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। तो मद्रासा एक सेटअप हो गया था, ठीक है, इन 1781, जहाँ पे लैंग्वेजेस लाइक अरेबियन, पर्शियन एंड इस्लामिक वॉज प्रमोटेड, ठीक है। In 1791, Hindu College was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for administration of the country. तो Hindu College was also set up in 1791. जिसमें बनारस में सेटअप हुआ गया था टू इनकरेज, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि पढ़ो आके एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट विच इज़ यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें हमें कंट्री के बारे में, हमारे कल्चर्स के बारे में पढ़े लिखे और बहुत चीज़ें हमने लिखी गई हैं कि कैसा था इंडिया, कैसे आगे बढ़ा, और भी बहुत चीज़ें हमारी लिखी गई हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें कब उस टाइम पे इंग्लिश वॉज नॉट दी लैंग्वेज, पहले इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। धीरे धीरे करके लैंग्वेज चेंज एंड इट वॉज एजुकेशन इन सिविलाइजेशन, वो हो गई इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। धीरे धीरे जब एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद वेस्टर्नाइज कल्चर आना शुरू हो गया, तो इंग्लिश बिकेन एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। तो हाउ वाज एजुकेशन सिस्टम बिफोर, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स, राइट। सो हाउ वाज द एजुकेशन सिस्टम बिफोर 1870। तो आपने लिखना है एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1870। बिफोर दैट वेरी स्कूल्स, फ्यू स्कूल्स वर देयर, बहुत कम स्कूल्स थे। दे वर रन बाय द चर्च और बाय वेल्दी फैमिलीज। देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल्स। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल्स में नहीं थे। कोई आ रहा है पढ़ने आ जाए, कोई नहीं आना चाहता कोई ना आए पढ़ने के लिए। सो देयर वॉज नथिंग लाइक दैट। जैसे आजकल हमारे प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर बोर्ड होता है, प्रॉपर किताबें होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो एजुकेशन एक्ट वॉज पास इन 1870। ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे एक्ट पास हुआ था। बिफोर देयर वर नो स्कूल्स एंड देवर फ्यू वर रन बाय द चर्च और बाय वेल्दी फैमिलीज। तो थॉमस मैक्लॉय वॉज अ ब्रिटिश हिस्ट्रियन एंड अ पॉलिटिशियन. He insisted on imparting European education to India because he dreamt of creating a class of brown sahibs in India. तो थॉमस मैक्लॉय जी थे, he was a British historian and a politician at the time of the Britishers. तो अब आप क्या समझे हैं, ब्राउन साहिब्स का क्या मतलब है? ब्राउन साहिब्स का ये मतलब है कि वो चाहते थे कि इंडिया में भी साहिब मतलब पढ़े लिखे लोग हों, जो एजुकेटेड हों, और बहुत ब्राउन साहिब्स, राइट, इन इंडिया। ब्राउन साहिब मतलब इंडिया के लोग थोड़े सांवले भी थे उस टाइम पे, और वो चाहते थे वो बिल्कुल अपडेट रहें, और वो चाहते थे कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में लाना। सो थॉमस मैक्लॉय यूरोपियन एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी इन्फोर्स किया, वेस्टर्नाइज एजुकेशन पे काफ़ी इन्फोर्स किया कि इंडिया में लाओ, और क्रिएटिंग अ क्लास मतलब हर एक बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर एक जना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एवरी वन शुड बी इंटेलिजेंट, और उनको भी एजुकेशन की नॉलेज हो, शुड बी डिसिप्लिन, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, राइट, दे वर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो उन्होंने धीरे धीरे कैसे जहाँ पे अब वो रूल कर रहे थे, वो चाहते थे कि इंडिया भी वैसे ही बने, इंडिया में भी ब्राउन साहिब्स हों जो बिल्कुल अपडेट से हों, और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो वेरी एजुकेटेड इनफ, उनको भी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। सो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो विलियम एक स्कॉटिश मिशनरी हु टूर्ड बंगाल, विलियम एडम जी, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द इंग्लिश, फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ही वॉज ऑल्सो, विलियम एडम का नाम आपने सुना होगा पहले भी। उनको बोला गया था कि जाके रिसर्च करो कि कैसे हैं स्कूल्स के
स्कूल्स की स्टेटस, कैसे यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते हैं, कैसे स्कूल्स जाते हैं और बहुत कुछ। तो उनको बोला गया कि आप एक रिपोर्ट बनाओ। अ स्कॉटिश मिशनरी हु टूर्ड, विलियम एडम वॉज अ स्कॉटिश पर्सन, मिशनरी का था, उनको स्कॉटिश काफ़ी लैंग्वेजेस की जानकारी भी थी। हु टूर्ड बंगाल एंड बिहार इन 1830s। तो 1870 में तो एक्ट आ गया था, पर ये 1830s की बात है जब उन्होंने एक टूर सा लगाया देखने के लिए, टू रिपोर्ट द स्टेट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन कैसा है इंडिया का, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन वाइज, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ। तो उन्होंने देखा ओवर 1 लाख पाठशालास विद नो फिक्स रूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने देखा पाठशाला तो है पर कोई फिक्स रूल्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। सो देयर इज़ नथिंग, नो फिक्स रूल्स, नो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आ रहे हैं कहीं, जा रहे हैं कहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ना पढ़ो। एंड देयर वाज नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और तो वो पेड़ के नीचे बैठ के कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर क्लासेस भी नहीं थी। Oral education was imparted and there was no separate classes. Guru decided what to teach. तो मोस्टली वहाँ पे क्या होती थी, देर वॉज नो रिटन एजुकेशन, एवरीथिंग वॉज ओरल एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड। मतलब कि सारी जो ओरल एजुकेशन थी, मतलब सब कुछ पढ़ाया जा रहा था, वो सब ओरली पढ़ाया जा रहा था, कुछ भी लिखाया विखाया नहीं जा रहा था। एंड देयर वर नो स्पेशल सेपरेट क्लासेस। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस डिवाइड हो गई, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7, ऐसा कुछ नहीं था। सारे इकट्ठे होके बस जो भी पढ़ा रहे होते थे वो सीख लेते थे। गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। तो गुरु डिसाइड करते थे, जो गुरु बेसिकली अपने पहले के ज़माने में टीचर्स को गुरु बोला जाता था, राइट। सो गुरु वॉज द वन जो डिसाइड करते थे कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ना है उन्होंने, क्या आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सो देर वॉज नो रिटन एजुकेशन, कुछ प्रॉपर बुक्स वगैरह नहीं थी, नो डिफरेंट क्लासेस थी, सब एक साथ एक ही इकट्ठे बैठ जाते थे, और नो डिफरेंट क्लासेस, नो क्लासेस वर कंडक्टेड ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन ऑल्सो। तो हार्वेस्ट सीजन होता था जब खेत वगैरह कटते थे और बहुत कुछ होता, तो सारे लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते थे, फार्म्स में, और उस टाइम पे भी कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती थी, एक तरह से छुट्टी का माहौल हो जाता था। तो राइट, आपने देखा कि कैसे रिपोर्ट, दिस वाज द रिपोर्ट बाय द विलियम एडम, a Scottish missionary who visited Bengal and Bihar in 1830 में उन्होंने विजिट किया। The report on the state of education, over 1 lakh पाठशालास with no fixed rules and infrastructure, right। तो अभी थोड़ा आप और पढ़ लेते हैं, व्हाट हैपेंड इन लोकल स्कूल्स, क्या था, हम फिर से पढ़ लेते हैं। 1830 विलियम मैडम, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar and was given charge by the company to give report on the progress of education in of various schools। तो schools की basically education status देखने के लिए उन्होंने निकले, सैर सपाटा किया उन्होंने अच्छे से, और क्या देखा, एडम फाउंड दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत आराम से। लोकल स्कूल्स वर नोन एज पाठशाला, तो उस टाइम पे हम स्कूल्स को पाठशाला बोलते हैं, हम आज भी पाठशाला, विद्यालय, ये सब चीज़ें बोलते हैं। देयर वॉज नो फिक्स्ड फी, कोई फीस वगैरह फिक्स नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई बुक्स नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। जो आजकल हमारे स्कूलों में होता है, मतलब वहाँ कोई ना कोई ब्लैक बोर्ड था, ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई सेपरेट क्लासेस थी, ना रजिस्टर्स थे, ना तो कोई एनुअल एग्जामिनेशन था, ना कोई रेगुलर टाइम टेबल था। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन पुअर।
तो जो फ़ी थी, फ़ी भी एज सच कुछ फिक्स नहीं थी, कोई दे रहे थे कोई नहीं दे रहे थे। फ़ी वॉज डिपेंडेंट अपॉन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, इनकम पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेंट थी, राइट। एंड द रिच हैड टू पे मोर देन पुअर, तो जो रिच थे वो फ़ी पे कर देते थे, जो नहीं थे वो नहीं पे कर पाते थे। क्लासेस वर यूजली हेल्ड अंडर द बैनियन ट्री, तो बैनियन ट्री आप सबने देखा होगा, बहुत बड़ा पुराना सा ट्री होता है। ऑन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप, इन द टेम्पल और एट गुरुज होम। तो स्कूल, ऐसा स्कूल कोई नहीं था, स्कूल को बोला जाता था पाठशाला, राइट। तो बैनियन ट्री के नीचे और क्लासेस कहाँ पे हो रही थी, यहाँ तो कोई बैनियन पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, और इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप, कोई विलेज शॉप के कॉर्नर पे बैठ के पढ़ रहे थे, कहीं पे मंदिरों में कहीं पे चल रहा था, या फिर गुरु के घर के अंदर, जो गुरु उनके टीचर थे वहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रही थी। टीचिंग प्रोसेस वॉज ओरल एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचिंग प्रोसेस जो था बहुत ही नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था, जो भी डिसाइड होता था गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, और ये सब चीज़ें। The guru interacted separately with the groups of children with different levels of learning. तो सारे बच्चे एक साथ, बड़ा छोटा सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, और जो गुरु, जो टीचर थे, वो इस हिसाब से पढ़ाते थे विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, उस हिसाब से वो पढ़ा देते थे, और वही डिसाइड करते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे हम बच्चे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज। और क्लासेस होती नहीं थी, क्लासेस नो डिफरेंट क्लासेस होती थी, मतलब सेग्रीगेट नहीं की गई थी क्लासेस, सब चीज़ें डिवाइड की गई थी, राइट। सो नो डिफरेंट क्लासेस, नो क्लासेस वर कंडक्टेड ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन में क्लासेस नहीं होती थी। सो अभी तक हमने क्या देखा, विलियम एडम की हमने पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या स्टडी किया। उन्होंने देखा कि देवर सिस्टम वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, सिस्टम वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, और फिर लोकल स्कूल्स को बोला जाता था पाठशाला। फिर उसके बाद देयर वॉज नो फिक्स्ड फी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा। नो बुक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो बुक्स, एंड देयर वर नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, एंड क्लासेस वर हेल्ड एनीवेयर, कहीं पे भी चली जाती थी, क्लासेस शुरू हो जाती थी, कहीं गुरु डिसाइड करता था, गुरु वॉज द वन हु डिसाइडेड कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एजुकेशन इन सिविलाइजेशन मिशन में बिफोर एजुकेशन एक्ट इन 1870 वेरी स्कूल्स, फ्यू स्कूल्स एग्जिट होते थे, चाइल्ड लेबर वॉज इन प्रैक्टिस, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स वर मेड कंपलसरी इन 1870, राइट। थॉमस मैक्लॉय का सपना था, वॉज द ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन, ही इंसिस्टेड इन इम्पार्टिंग यूरोपियन एजुकेशन टू इंडियंस, ठीक है। और उनको बोला गया था, वो चाहते थे, उनका सपना था ब्राउन साहिब्स इन इंडिया। सो रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, स्कॉटिश मिशनरी हु टूल्ड, जिसने रिपोर्ट बनाई कि क्या क्या स्कूल का सिस्टम था, बेसिकली कैसे कैसे स्कूल्स थे। अब हम चलते हैं, अब जब न्यू रूटीन्स आने लगी थी, न्यू स्कूल्स, क्योंकि अब उनका मेन फोकस था एजुकेशन को इम्प्रूव करना। लोकल पाठशालाज वर अलाउड टू ऑपरेट टिल मिड 19th सेंचुरी, तो उन्होंने बोला ठीक है पाठशाला है वो ऑपरेट कर टिल मिड 19th सेंचुरी तक उनको अलाउड था ऑपरेट करना। आफ्टर 1854 रूटीन्स वर इम्पोज, न्यू रूल्स वर एस्टैब्लिश एंड रेगुलर इंस्पेक्शंस वर शेड्यूल्ड। आफ्टर 1854 में क्या हुआ, 1854 में नए नए रूल्स आने शुरू हो गए,
नई रूटीन्स बननी शुरू हो गई, न्यू रूल्स वर एस्टैब्लिश एंड रेगुलर इंस्पेक्शन वर शेड्यूल्ड. Government pundits were appointed to take charge of 4 to 5 village schools and visit पाठशाला. तो गवर्नमेंट के लोग पंडित ऐसे उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे जिनको 4 से 5 स्कूलों की जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप जाओ देखो पाठशाला में कैसी पढ़ाई हो रही है. राइट. सो ईच गुरु हैड टू सबमिट अ रेगुलर रिपोर्ट्स. तो गुरु मतलब वहाँ के टीचर्स वगैरह को रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी थी. Textbooks and examinations were made compulsory. From system of annual examination were in. तो अब इस टाइम के बाद टेक्स्ट बुक्स भी आ गई, किताबें आने लग गई. एग्जामिनेशन मतलब जो आपके एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होती हैं, उनको भी कंपलसरी कर दिया गया. एंड सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. मतलब अब एनुअल फाइनल एग्जाम्स होंगे तभी आप पास होंगे. राइट. सो फिक्स्ड फीस, फिक्स्ड सीट्स, रेगुलर क्लासेस वर इंट्रोड्यूस एंड पे रेगुलर फी. तो अब उन्होंने बोला फीस भी भरो, ऐसे नहीं कि फीस भरे बिना आप. तो रेगुलर फी वॉज इंट्रोड्यूस. फिक्स सीट्स कि इस क्लास में इतने बच्चे बैठेंगे. रेगुलर क्लासेस, हर रोज क्लासेस लगेंगी. पे रेगुलर फी. तो अब हम फिर से पढ़ते हैं न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स में क्या है. आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन दिस सिस्टम, imposing routines and establishing rules and ensuring regular inspection. Right. रेगुलर इंस्पेक्शन इंश्योर करने लग गए वो. कंपनीज अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज फॉर लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स. 4 से 5 स्कूलों को उनको देखना था. टीचिंग वॉज नाउ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स. जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा था उसी हिसाब से पढ़ेंगे वो. एंड लर्निंग हैज़ टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. अब जो आपने पढ़ा है, आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा और बताना पड़ेगा. आपका टेस्ट होगा. स्टूडेंट हैज़ टू पे रेगुलर फी and asked to attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. Basically वो क्या उनको सिखा रहे थे, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहे थे वो सबको. राइट. तो डिसिप्लिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. अगर पढ़ाई में सीरियसनेस चाहिए तो डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दोज पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो जो पाठशाला जिन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया. न्यू रूल्स हैड सम consequences. Students have to attend school regularly even during the harvest time. तो जब हार्वेस्ट का टाइम होता था, जब हमने पहले देखा कि स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती थी, ऐसा नहीं होता था. बट अब नाउ स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम. Inability to attend school seen as indiscipline and as a evidence of a lack to desire of learn. Yes, अगर आप नहीं जाते हैं स्कूल रेगुलर पढ़ाई करने के लिए तो इससे पता चलता है यू आर इनडिसिप्लिन. आपका एंड यू डोंट हैव इंटरेस्ट टू लर्न. राइट. सो ये सब चीज़ें, देयर वर न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स सेटअप होने शुरू हो गए थे जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिशर्स टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर बुक्स आ जाएं और सब कुछ कंपलसरी लेवल पे अब सब कुछ होना शुरू हो गया था. राइट. तो कैसे कैसे आपने देखा कि कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए थे, कैसे सब एक टाइम से दूसरी चीज़ तक चेंजेस होने शुरू हो गए थे. राइट. सो अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं कि अब हु वर द गवर्नमेंट पंडित्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हेयर अगेन, कौन थे गवर्नमेंट पंडित्स. तो गवर्नमेंट पंडित्स वर द टीचर्स अपॉइंटेड टू कीप एन आई वर्किंग ऑन द विलेज स्कूल. तो जो विलेज स्कूल के ऊपर नज़र रखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे. दे वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू 4 or 5 स्कूल्स.
They had to go at regular intervals to teach methods for imparting better education. तो उनका काम था कि सिखाना जाके कि कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, रेगुलर इंटरवल्स पे विजिट करते रहना स्कूल को। तो कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द न्यू स्कूल, अब इन्होंने ये स्कूल तो इंट्रोड्यूस कर दिए, फिक्स फी कर दी, सब कुछ कर दिया, बट उसका रिजल्ट क्या था? गवर्नमेंट एडेड पाठशालाज विच ओबेड दीज रूल्स एंड रिसीव्ड ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो पाठशाला वगैरह इनकी बात मान रहे थे, प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, उनको प्रिविलेजेस मिलने लग गई, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद भी मिलने लग गई। ठीक है। सम पाठशालाज डिड नॉट रिसीव सपोर्ट एंड इंडिपेंडेंट पाठशालाज फेस डिफिकल्टी इन कम्पीटिंग। तो कुछ पाठशालाज थे जहाँ पे कई बच्चे नहीं आते पढ़ने, कुछ नई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो जो इंडिपेंडेंट पाठशाला थी उनको वो डिफ़िकल्टी फेस करने लग गए दूसरी पाठशालाओं से compete करने में, right? So children from peasant family could not attend regular classes and was not able to pay regular fee. तो peasants जो थे, जो छोटे छोटे गरीब थे, थोड़े पुअर थे, वो नहीं अटेंड कर पाते थे, उनके बच्चे नहीं अटेंड कर पाते थे रेगुलर स्कूल्स, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गिव दी रेगुलर फ़ी, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही ऑलरेडी टैक्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उनको रेवेन्यू देना है ब्रिटिशर्स को, और साथ ही साथ अब फीस के लिए भी दे मेड इट रेगुलरली। सो चिल्ड्रन फ्रॉम पीजेंट फैमिली कुछ नहीं अटेंड कर रहे थे। इरेगुलर अटेंडेंस वर रिगार्डेड एज अ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो जो नहीं आते थे, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। New rules had some common consequences. Students had to attend school regularly even during the harvest time. Inability to attend school seen as an indiscipline and as an evidence of lack of desire to learn. Basically lack मतलब वो चाहते नहीं थे कि हम पढ़े लिखें या ऐसे, there was no desire to learn. तो थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन, थिंकर्स ऑल ओवर द कंट्री स्पोक अबाउट द स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो अब देश में फैलना शुरू हो गया था कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है। देयर वर एडवांटेजेस ऑल्सो एंड देयर वर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। There were advantages as well as disadvantages. Thinkers all over the country spoke about the spreading education. तो जो आसपास थे सारे लोग, उन्होंने बातें करना शुरू हो गए कि कैसे एजुकेशन चेंजेस होते जा रहे हैं। सम बिलीव वेस्टर्न एजुकेशन वुड लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। तो कई लोगों ने सोचा कि ठीक है, एजुकेशन आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, और ये कई लोग बहुत खुश थे। सम वर रियली वेरी हैप्पी कि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन आ रही है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, हम भी वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। वुड लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, इससे हमारा इंडिया मॉडर्नाइज हो जाएगा, सब यहाँ पे पढ़े लिखे हो जाएंगे। अर्ज गवर्नमेंट टू ओपन द मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो लोगों ने अर्ज करना शुरू कर दिया कि और खोलो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट चांस टू स्टडी। क्योंकि तब स्कूल्स इतने अभी भी इतने नहीं थे कि पूरी जनता इंडिया की पढ़ पाए। रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी वॉज नॉट इन कंप्लीट फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, वो अभी भी वो फेवर में नहीं थे वेस्टर्न एजुकेशन में। उनको लगता था कि ये हमारे देश का कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, और हमारे जो देश का एंशियंट कल्चर है, सब चीज़ें हैं, दिस इज़ गोइंग टू गेट अबॉलिश या ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इफ़ेक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्या इफ़ेक्ट था इंग्लिश एजुकेशन का, क्या इफ़ेक्ट होने लग गया था इंग्लिश एजुकेशन का। महात्मा गांधी बिलीव दैट द कॉलोनियल एजुकेशन वाज इनस्लेविंग इंडियन माइंड्स। मतलब वो हमारे दिमाग को भी स्लेव्स बना रहे हैं उनके हिसाब से।
वो चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें, आगे बढ़ें। तो उन्हीं उन्हीं ने जो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया है, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सम इंडियंस एडमायर्ड वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत लोग फेवर में भी थे वेस्टर्न एजुकेशन के कि हम पढ़ेंगे वेस्टर्न एजुकेशन, वी ऑल्सो वांट टू बिकम अ ब्राउन साहिब्स और ये सब। कंसिडर्ड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर, लॉस डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ आवर ओन कल्चर। तो सब कई लोगों को लगने लग गया, महात्मा गांधी जी को भी लगने लग गया कि ये हमारी डिग्निटी ख़त्म कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी प्राइड, हमारा जो कल्चर है बेसिकली वो सब ख़त्म कर रहे हैं। एडमायर्ड ब्रिटिश रूल, इंग्लिश फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर इन एन ओल्ड लैंड। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, इंग्लिश एजुकेशन तो आ गई थी, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, हमारे कल्चर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी। तो ब्रिटिश रूल जिन्होंने एडमायर किया, इंग्लिश फेल्ट दैट दे लाइक अ स्ट्रेंजर इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो इंग्लिश भाषा आने से सबको लगने लग गया कि हमने अपनी भाषा छोड़ दी है, राइट। और हम इंग्लिश को ज़्यादा, इंग्लिश ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने ही देश में एक अनजान व्यक्ति की तरह बैठे हैं। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, मतलब हाँ इन्फीरियर फील करने लग गए क्योंकि लोग इंग्लिश लर्न करने लगे और जिनको इंग्लिश नहीं आती थी दे फेल्ट दैट द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, मतलब इन्फीरियर फील करने लग गए थे कि ये कैसे वेस्टर्न एजुकेशन हमारे देश को इतना बदल रहा है। इंग्लिश हर तरफ, हर कोई वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बातें कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, राइट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैसे न्यू रूटीन्स आई, कैसे स्कूल्स, अब प्रॉपर स्कूल्स बनने लगे, टेक्स्ट बुक्स वर देयर, learning has to be tested through annual examination, student has to pay regular fee and ask for the regular classes में आना पड़ेगा। तो 6 sit on fixed seats, पाठशालास which accepted new rules were supported through government grants, new rules had some consequences and student had to pay school regularly even during the harvest time. Consequences of the new rules, government aided the पाठशालास which obeyed the schools rules, गवर्नमेंट स्पेशल उनको प्रिविलेजेस दे रही थी जो न्यू स्कूल्स में जो ओबे कर रहे थे रूल्स। कुछ पीजेंट्स की फैमिली वर नॉट एबल टू अटेंड द रेगुलर स्कूल्स बिकॉज ऑफ द फीस, रेगुलर फीस मांग रहे थे, एंड इरेगुलर अटेंडेंस शोज द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो ऑल ओवर इंडिया देयर वॉज अ टॉक्स अबाउट, कंट्री में बातें चल रही थी कैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। सम बिलीव वेस्टर्न एजुकेशन वुड लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को मॉडर्नाइज हो रहा है। अर्ज द गवर्नमेंट टू ओपन मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी वर नॉट इन कंप्लीट फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम अपने ही देश में, इंग्लिश को लग रहा था हम एक अनजान देश में बैठे हुए हैं क्योंकि हर तरफ इंग्लिश, वेस्टर्न एजुकेशन और ये सब चीज़ें फैलनी शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लग गया था दे वर लूजिंग देयर डिग्निटी, देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ अ कल्चर, हमारा कल्चर ख़त्म कर रहे हैं और ये सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। महात्मा गांधी को लग रहा था ये हमारे माइंड्स को भी अपना स्लेव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो महात्मा गांधी व्यू ऑन एजुकेशन, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा इंडियन इंग्लिश एजुकेशन डिस्टेंस इंडियन फ्रॉम देयर नेचुरल सोशल सराउंडिंग। तो वो ही वॉज बेसिकली अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन। उन्होंने कहा डिस्टेंस इंडिया फ्रॉम देयर नेचुरल सोशल सराउंडिंग। तो सोशली हमारे तो कुछ और चल रहा है, बट इंग्लिश एजुकेशन डिस्टेंस इंडिया, इंडियन लैंग्वेज टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज को
इंडियन लैंग्वेज टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग, ना कि इंग्लिश को यूज़ करना है। इंडियन लैंग्वेजेस जो भी इंडिया में लैंग्वेजेस थी उसको यूज़ करना चाहिए था। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रैदर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो कहते थे टेक्स्ट बुक्स भी होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए साथ में। इंग्लिश एजुकेशन फेल टू रिलेट टू दिस मासेस। ही फेल्ट दैट लर्निंग आर्ट एंड क्राफ्ट वुड डेवलप द माइंड। वो कहते थे हैंडी क्राफ्ट सीखो, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखो, ये सब चीज़ें सीखो जिसमें हाथों की कला सीखो, जिससे हमारे इंडियन हेरिटेज के बारे में पता चलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो महात्मा गांधी अर्ज दैट द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ inferiority इन द माइंड्स ऑफ इंडिया. It was sinful and it enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Moreover, it destroyed the pride of Indian has had in their own culture. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians to recover their sense of dignity and self-respect. तो वो चाहते थे इंडियंस की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी बनी रहे। According to Mahatma Gandhi, Indian language sought to be the medium of teaching and the means to develop the person, mind and soul. Mahatma Gandhi on Western education said focused on reading and writing rather than oral knowledge, valued textbooks rather than practical knowledge. तो उनको लगता था वेस्टर्न एजुकेशन फोकस करती है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में rather than oral knowledge, और टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा जोर है rather than practical knowledge. तो ये सब चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अब आते हैं वी विल स्टडी अबाउट दी टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप जब जानते ही हैं, ही वॉज, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो शांति निकेतन अबोर्ड ऑफ पीस वॉज एस्टैब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक स्कूल था बेसिकली जिसको बोला जाता है शांति निकेतन। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1901। एज अ चाइल्ड ही फाउंड स्कूल ऑप्रेसिव एंड सफोकेटिंग। उनको लगता था चार दीवारी के अंदर बच्चों को अगर पढ़ाना है इट इज़ वेरी सफोकेटिंग, और कैसे चार दीवारी के अंदर सब कुछ हम पढ़ लेंगे। wanted to set up a school where a child would be happy and free to imagine. वो एक स्कूल ऐसा बनाना चाहते थे जहाँ पे खुला हो, स्कूल वेयर द चाइल्ड वुड बी हैप्पी, खुश रहे, और फ्री, उनकी इमेजिनेशन फ्री रहे। टीचर्स वुड बी इमेजिनेटिव एंड वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। और टीचर्स चाइल्ड की क्रिएटिव को रोकना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उनको और जागरूक करना है, उनकी और मदद करनी है, टू बी मोर इमेजिनेटिव, राइट। ही फेल्ट बीइंग क्लोज टू नेचर इन्हांस क्रिएटिविटी। तो इन्हांस करें उनकी क्रिएटिविटी, राइट। He felt up that Shanti Niketan he set up Shanti Niketan in the rural area. Rural area मतलब शहर से जाके दूर उन्होंने शांति निकेतन बनवाया। Let me show you the pic. So this is शांति निकेतन। कैसे सब खुले मैदान के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट। तो एक टीचर हैं, यहाँ पे सब बैठ के पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ही इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो दिस इज द स्कूल शांति निकेतन। ये है स्कूल, उस टाइम का स्कूल, पर अब तो बहुत डिफरेंट होने लग गए हैं स्कूल्स, राइट। सो ही सेट अप शांति निकेतन इन रूरल एरिया। ही फेल्ट बीइंग क्लोज टू नेचर इन्हांस क्रिएटिविटी। तो अगर आप क्रिएटिविटी के साथ, अगर आप नेचर के पास बैठेंगे, आपकी इमेजिनेशन खुलेगी, यू विल बी मोर क्रिएटिव, यू विल बी मोर, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न करेंगे, और भी बहुत कुछ, राइट। सो टैगोर, दिस विल बी लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर। तो टैगोर एंड महात्मा गांधी सिमिलर थॉट्स एंड बट मैनी डिस्क्रिमेंट टू। तो टैगोर और महात्मा गांधी जी के काफ़ी सिमिलर थॉट्स थे, बट मैनी डिसएग्रीमेंट्स भी थे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी थे।
गांधी वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न वे ऑफ वर्शिपिंग मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी वेस्टर्न एजुकेशन के काफ़ी खिलाफ थे, मशीन्स के खिलाफ थे, टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, बट टैगोर वांटेड द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। तो उनको पर टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते थे बेस्ट चीज़ें सबको मिले, ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्टिक हो जाएं, बिकॉज मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज वर द फ्यूचर। अलॉन्ग विद म्यूजिक, आर्ट, म्यूजिक, डांस, टैगोर इनकरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। तो वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी भी सीखें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर वही था, राइट, ना कि सिर्फ बस आर्ट, म्यूजिक और डांस। डिबेट अबाउट द नेशनल एजुकेशन कॉन्टिन्यूड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये सब चीज़ें डिबेट चलती ही रही कि कैसे एजुकेशन होना चाहिए और कैसे कि इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, पर हमारा कल्चर भी साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है। टैगोर वांटेड द बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स, राइट। सो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने शुरू हो गए थे, राइट, क्या क्या चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, कैसे स्कूल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, रेगुलर फीस होनी शुरू हो गई थी, राइट। सो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बेसिकली अगेंस्ट समथिंग। वो चाहते थे कि एक स्कूल में बैठ के चार दीवारी के अंदर कैसे बच्चा इमेजिनेटिव हो पाएगा, कैसे सीख पाएगा। तो ये सब चीज़ें वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न वे ऑफ worshipping machines and technology, whereas Tagore wanted the best for both of the world. So for more and more learning you need to attend my classes at special classes at Unacademy app, और आप मेरे साथ प्लस में भी जुड़ सकते हैं। चलिए इस क्लास में हम एक स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच माइट कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। तो नेम द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंस्टीट्यूशन मतलब कौन सा स्कूल एक तरह से उन्होंने खोला था। तो शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901, ठीक है। वाई डिड महात्मा गांधी से व्हाट डिड महात्मा गांधी से अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी सेड दैट वेस्ट एजुकेशन ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। वो कह रहे रीडिंग और राइटिंग ज़्यादा करा रहे हैं, ओरल नॉलेज कम है। वो वैल्यू करते हैं टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा rather than practical knowledge. He urged that the education to develop a person mind and soul. Literacy or simple learning would read and write by itself did not count as education. What type of education was given to children in Pathshala? Children were given only oral education. तो सिर्फ oral education दी जाती थी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, आपके टेस्ट पेपर्स में आ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा वर नेम द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा शांति निकेतन, जिसका मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस। महात्मा गांधी जी को वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे, ये हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे ही कंसंट्रेशन होती थी, ओरल नॉलेज नहीं थी। इट वैल्यूड ऑन टेक्स्ट बुक्स rather than practical knowledge. What type of education was given to children in पाठशाला? तो oral education was given in पाठशाला। तो फॉर मोर एंड मोर लर्निंग मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है 19 अक्टूबर से। तो फटाफट से प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लो। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 to 4 PM मेरी एसएसटी की क्लास होगी, जिसमें हम हिंदी में मैथ, साइंस और इंग्लिश ये सब पढ़ पाएंगे, राइट। सो फटाफट से यूज़ माय कोड नेहा YT लाइव एंड गेट 10% ऑफ एंड परचेज द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास इज live रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग द चैट एंड इमोजीज।
क्या फ़ायदे हैं आपको स्पेशल क्लास में आके? आप मेरे साथ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब के अंदर, और योर डाउट विल बी क्लियर इन द सेशन इटसेल्फ। आप वहाँ पे पर्टिकुलर पोल्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पोल्स वी कंडक्ट ऑन आफ्टर एवरी टॉपिक के बाद पोल्स होते हैं जिसका लीडर बोर्ड भी शेयर किया जाता है। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स टू कम एंड ज्वाइन द क्लास, और compete करते हैं। लाइक दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लीडर बोर्ड। एग्जाम्पल ऐसा होता है कुछ लीडर बोर्ड, राइट। सो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास? सबसे पहले आपने क्या करना है, यू नीड टू गो एंड डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, लर्नर ऐप आपने डाउनलोड करना है, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है। स्टार्ट लर्निंग ऑन दी अनअकैडमी, ओपन दी ऐप एंड क्लिक एंड गेट स्टार्टेड। तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंटर या मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना, और साथ ही साथ आपको OTP आएगा आपके मोबाइल पे, 1 टाइम पासवर्ड, आपने उसको डालना है। क्रिएट योर अकाउंट, आपने अपने सारे अकाउंट की डिटेल्स क्रिएट करनी है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ रेजिडेंस और ये सब कुछ। फिर उसके बाद हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर 6th to 12th। आप 6th to 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जैसे क्लास 8th के हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे 6th to 12th का बैच। सिलेक्ट योर क्लास, विच क्लास डू यू वांट, यू आर एज इफ यू आर फ्रॉम CBSE क्लास 8th, तो आप क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे। और कौन सी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप प्रेफर करके अपनी सेटिंग्स बना सकते हैं। आपको मुझे फॉलो करना है, आपको नेहा सूद मैम को फॉलो करना है अनअकैडमी ऐप पे। गो टू डिस्क्रिप्शन वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक, क्लिक ऑन नोटिफाई मी। आप उस पर जाके स्पेशल क्लास के ऊपर नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं एंड गेट नोटिफाई 10 minutes before the class begins and use my code to unlock special class for free। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है नेहा YT लाइफ। ये आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास यू नीड टू यूज़ माय कोड नेहा YT लाइफ। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं स्पेशल फ्री क्लासेस के, आप लाइव मेरे साथ कैसे बात कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या फ़ायदे हैं, राइट, जिसमें आपको पूरा कोर्स की कंप्लीट करा दिया जाएगा। द नंबर 1 इज़ लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम। आप अपने घर बैठे बैठे अपनी कंफर्ट के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। आप अपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत एजुकेटर्स हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं, राइट। सो दीज आर बेसिकली द फीचर्स जो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, mentorship and guidance, study material, practice test, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज, ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो ये सब फीचर्स हैं प्लस के। तो प्लस में एक और फीचर है रेज अ हैंड फीचर, RAH फीचर, वेयर यू कैन स्पीक टू द लर्नर इन द लाइव क्लास। तो अगर आपके पास अगर कोई डाउट है, आप 1-on-1 मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, स्पेशल क्लास में मुझसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो educators can give a drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving sessions to further increase the learner attentiveness.
enable interactive and fast doubt solving with the option of 1-to-1 discussion in a live class। तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज हैं 696। 696 इज़ द प्राइस ओनली पर मंथ। तो मतलब 696 आपको मिल पर मंथ है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, विच इंक्लूड्स मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ये सब आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे सिर्फ 696 पर मंथ। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं नेहा YT लाइव, मेरा कोड है आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो है ना फ़ायदे की चीज़, राइट। सो अब अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या हैं, वो थे प्लस के फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में, राइट। यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, पेरेंट्स कनेक्ट, जिसमें पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। दे कैन डिस्कस one-on-one with your personal mentor, study planner and all the benefits of Unacademy subscription, live classes from top educators, mock tests, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन हैंड लर्निंग। We are happy to present a 360-degree support system that gives you all assistance you need, right। So ये सब फीचर्स हैं बेसिकली आइकॉनिक के। तो आइकॉनिक के प्राइस स्टार्ट्स 1446 है ओनली पर मंथ, विच इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, राइट। यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 फॉर मैथ साइंस SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ड्यूरेशन 60 minutes and number of question 30 every Thursday, Saturday and Sunday is going on 2nd of October to 30th of December, every day at 1 PM, राइट। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 प्लस चल रहा है। You can use my code Neha YT Live to get 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription। दोनों पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT Live and you will get 10% off on Academy Plus and Iconic subscription। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। माई टेलीग्राम ग्रुप इज़ NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। ये टेलीग्राम ग्रुप का यही फ़ायदा है कि आप टेलीग्राम पे आके मेरे क्लासेस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आज मेरी क्लास कौन सी कितने बजे है, क्या स्पेशल पढ़ा रही हैं, आज का क्या टॉपिक है, और अनअकैडमी के ऑफ़र्स फीचर्स वगैरह ये सब आपको पता चल जाएंगे ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो NS41 Rockstars of Neha ma'am is my group and the link is there in the description box itself, right। तो फटाफट से ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, फॉलो करो नेहा सूद ऑन अनअकैडमी ऐप ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल enjoyed। थैंक यू एवरीवन, आप सबको मज़ा आया होगा कि आज हमने कैसे पढ़ा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बदला गया है, राइट। कैसी थी पढ़ाई, कैसे होती थी और अब कैसे पढ़ाई होनी शुरू हो गई है। तो ये सब चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ी आज, राइट। बट अगर आपने और ज़्यादा लर्निंग करनी है, यू नीड टू मीट मी ऑन प्लस पे आप सबको आना है, मेरे साथ पढ़ना है, मेरे स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस अटेंड करनी है, राइट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक, राइट। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखते रहो
और लाइक करते रहो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।